नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। और आज हम एक ऐसी कहानी और ज्ञान यात्रा पर निकलेंगे जो पढ़ने वाले को बदल देने की ताकत रखती है। इस वीडियो स्क्रिप्ट को मैंने खास तौर पर एक किताब की तरह लिखा है, मतलब हर पैराग्राफ में गहनता, भावना और व्यवहारिक सलाह होगी, ताकि आप इसे सुनते सुनाते खुद को एक नई दिशा में पाते चलें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें मैं आगे बताने जा रहा हूं वे सिर्फ विचार नहीं, उनके पीछे अनुभव, अभ्यास और वही सिद्ध सिद्धांत हैं जो सफल लोगों की आदतों में छिपे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। विश्वास कि आप बदल सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। यह विश्वास किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं आता। यह धीरे धीरे आपकी सोच में बैठता है। जब आप बार बार छोटे निर्णय लेते हैं, सुबह जल्दी उठना, एक नया कौशल सीखना, एक किताब पढ़ना या एक गलत आदत छोड़ना, असल में आपका मस्तिष्क उन आदतों का नक्काशा बनाता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या की गहरी जांच करें। कौन सी आदतें आपकी ऊर्जा चुरा रही हैं? कौन सी आदतें आपकी क्षमता को बढ़ा रही हैं? इस पहचाने जाने के बाद छोटे छोटे प्रयोग करें। 30 दिनों के लिए किसी नई आदत को अपनाएं और हर दिन उसे छोटा रखें, ताकि आपका मन और शरीर उसे सहजता से अपनाएं। याद रखिए, बड़ी जीतें अक्सर छोटी आदतों का परिणाम होती हैं, और छोटी आदतें तब तक किसी परवान चढ़ती नहीं जब तक आप उन्हें नियमित रूप से दोहराना शुरू नहीं करते। दूसरा सच यह है कि हमारी सोच हमारे व्यवहार की रेखा चित्र है। जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेते, वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। आपके विचार अक्सर पुरानी सीमाओं और डर से भरे होते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें जोखिम ज्यादा है, अब देर हो चुकी है। ये केवल दलीलें हैं, वास्तविकता नहीं। इन विचारों की पहचान करिए, उन्हें चुनौती दीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उससे पूछिए, क्या यह सच में मेरे लिए लाभकारी है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? छोटे छोटे अभ्यास जैसे कि सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन, आपके विचारों की धार को बदलने में बेहद कारगर हैं। प्रतिदिन 10-15 मिनट का ध्यान आपके मन को सुकून देता है और स्पष्टता लाता है। जब स्पष्टता आती है तो आप सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य निर्धारण और योजनाबद्ध कार्रवाई। लक्ष्य सिर्फ लिखकर छोड़ने की चीज नहीं है, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से के लिए समय सीमा बनाना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे 1 महीने में RS1000 बचत करना या अगले 3 महीनों में एक नई स्किल में प्रावीण्य हासिल करना, उसे छोटे कार्यों में विभाजित करिए। रोजाना के कार्यों की एक सूची बनाइए और हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो उस बड़े लक्ष्य की ओर सीधी प्रगति करे। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रगति को मापिए। हर सप्ताह अपने छोटे लक्ष्यों की समीक्षा करिए, सीखों को नोट करिए और योजना को सुधारते जाइए। ध्यान रखें कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, सफलता की एक बड़ी कुंजी है। योजना तब कारगर बनती है जब आप उसे बदलते परिदृश्य के अनुसार अपडेट करते रहते हैं। चौथा, अपने वातावरण और लोगों का चुनाव आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाता है। उस कहावत को आपने सुना होगा कि हम उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो प्रोत्साहित करते हैं, चुनौती देते हैं और आपकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। साथ ही अपना भौतिक वातावरण भी व्यवस्थित रखिए। एक साफ, व्यवस्थित कार्यक्षेत्र आपके मन को फोकस करने में मदद करता है। तकनीक और सोशल मीडिया को नियोजित तरीके से उपयोग करना सीखिए। ये उपकरण जब सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ाते हैं, वरना वे समय और ऊर्जा निगल जाते हैं। इसलिए दिन में कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स रखें और उस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित करें। 5वां बिंदु, निरंतर सीखना और अपनी कौशल लाइब्रेरी का विस्तार करना। आज की दुनिया में शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रही, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर महीने कम से कम एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य रखें, ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें और उन लोगों से जुड़ें जो आपसे आगे हैं। पर सीखने की तीव्रता के साथ साथ उसका उपयोग भी जरूरी है। केवल जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, उसे कार्यान्वित करिए।
जब आप नई तकनीक या विचार सीखते हैं, उसे एक छोटे प्रोजेक्ट पर लागू करिए। असली कौशल तभी बनता है जब ज्ञान को अभ्यास में बदला जाता है। और याद रहे, असफलता सीखने का हिस्सा है। जो लोग असफलता से घबरा कर रुक जाते हैं, वे कभी असली प्रगति नहीं करते। असफलता को एक प्रयोग के रूप में देखिए और उससे मिली सीख को अपनी अगली योजना में जोड़ दीजिए। छठा, अपने वित्त और समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन। पैसा और समय दोनों सीमित संसाधन हैं। इन्हें समझदारी से निवेश करना जीवन बदल देने वाला निर्णय हो सकता है। बजट बनाइए, अनावश्यक खर्चों को काटिए और बचत तथा निवेश की आदत डालिए। प्रारंभ में छोटी राशि से निवेश आरंभ करिए और साल दर साल अपनी निवेश स्मरण शक्ति को बढ़ाइए। इसी तरह समय को प्राथमिकता दीजिए। जिन कामों का सबसे अधिक प्रभाव है, उन्हें पहले कीजिए। इम्पॉर्टेंट नॉट इमरजेंट चीज़ों पर काम करना आपको लंबी अवधि में बड़ा लाभ देता है। समय जैसे जैसे आप उसकी कीमत समझेंगे, आपके हर निर्णय में स्पष्टता लाएगा। आपको पता होगा कि किस काम से अहम फर्क पड़ता है और किसे टाला जा सकता है। सातवां, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। आपकी ऊर्जा, फोकस और रचनात्मकता सीधे आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। रोजाना व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दीजिए। छोटी छोटी आदतें जैसे अधिक पानी पीना, तली भुनी चीज़ों को कम करना और रोजाना 20-30 मिनट की सैर आपकी ऊर्जा स्तर को उच्च बनाए रखती है। और जब आपका शरीर ठीक रहता है, तो मन भी बेहतर निर्णय लेता है, तनाव सहन क्षमता बढ़ती है और रचनात्मकता उभर कर आती है। इसलिए स्वयं पर निवेश करना कभी व्यर्थ नहीं होता। यह सबसे लाभकारी निवेश है जो आप कर सकते हैं। आठवां, स्पष्टता और ईमानदारी अपने आप में एक शक्ति है। अपने आप के साथ ईमानदारी रखें। आपकी कमजोरियां, सीमाएं और वास्तविक लक्ष्य क्या हैं। जब आप स्वयं के साथ ईमानदार होते हैं, तो आप सही दिशा चुन पाते हैं और बेकार के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टता आपको उन गतिविधियों को चुनने में मदद करती है जो आपके मूल उद्देश्य से जुड़ी हों। जीवन में अक्सर कई रास्ते मिलते हैं। हर बार सही रास्ते का चुनाव वही कर सकता है जो स्वयं की गहरी परख रखता हो। इसलिए समय समय पर आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए अर्थपूर्ण है? अगर जवाब नहीं है, तो साहस के साथ दिशा बदलिए। नौवां, रिश्तों और सहयोग की महत्ता। कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं होता। सफलता अक्सर सहयोग, मार्गदर्शन और सही नेटवर्किंग का परिणाम होती है। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आपके विकास में योगदान दे सकें। गुरु, मेंटर, समकक्ष और ऐसे साथी जिनसे आप ईमानदार फीडबैक ले सकें। और दूसरों की मदद करने में भी संकोच न करें। एक छोटा सहयोग भविष्य में बड़े अवसरों में बदल सकता है। याद रखिए, आपका नेटवर्क आपके नेटवर्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मानव संबंधों में निवेश अक्सर अप्रत्याशित ढंग से आपको नए मार्ग दिखाते हैं। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, लगातार प्रगति और धैर्य। असली सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह निरंतर अभ्यास, छोटे छोटे सुधार और अनवरत प्रयास का परिणाम होती है। अपनी यात्रा के हर चरण को मनाइए, छोटी जीतों का जश्न मनाइए और गिरने पर स्वयं को दंडित करने की बजाय उससे सीखिए। धैर्य के साथ काम करने पर आप पाते हैं कि समय के साथ आपका प्रयास गुणा होता गया। योग्यता, भरोसा और अवसर आते हैं। इसलिए लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए, लेकिन यात्रा का आनंद भी लीजिए, क्योंकि यही अनुभव आपको असल अर्थ देता है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने का असली अर्थ सिर्फ पैसा या शोहरत हासिल करना नहीं है, बल्कि भीतर की गहराइयों में जाकर अपने असली सामर्थ्य को पहचानना है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं, तो उसमें छुपे हुए विचार हमारे अंदर के सोए हुए हिस्सों को जगाते हैं। यही कारण है कि किताबें हमें हमारी यात्रा में सबसे सच्चा साथी बन जाती हैं। जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी फैलाता है, वैसे ही सही विचार हमारे भीतर की उलझनों और अज्ञानता को मिटाते हैं। इसीलिए आज हम इस स्क्रिप्ट को आगे एक किताब की तरह बढ़ाएंगे, ताकि सुनते सुनते आपको लगे कि आप एक नई पुस्तक का अनुभव कर रहे हैं, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदलने आई है। जब भी कोई इंसान नई राह पर चलता है, तो उसे सबसे पहले भीतर के डर और शक का सामना करना पड़ता है। ये डर कभी असफलता का होता है, कभी दूसरों की आलोचना का और कभी अज्ञात भविष्य का। लेकिन हकीकत यह है कि डर हमेशा मन में होता है, वास्तविकता में नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें,
तो पाएंगे कि जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वे ज़्यादातर कभी घटित ही नहीं होती। इसीलिए असली बहादुरी डर न होने में नहीं है, बल्कि डर को पहचान कर भी कदम आगे बढ़ाने में है। किताबें हमें यही सिखाती हैं कि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, रास्ता खुद ब खुद खुलना शुरू नहीं होता। यह भी समझना ज़रूरी है कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं होती। यह छोटे छोटे फैसलों और रोज़ की आदतों का संचय होती है। एक लेखक ने लिखा है कि आपकी आदतें आपकी किस्मत तय करती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी हर छोटी आदत आपके भविष्य को गढ़ रही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो साल भर में आप कम से कम 15 से 20 किताबें खत्म कर सकते हैं। ये किताबें आपके सोचने का तरीका बदल देंगी, आपके निर्णयों को दिशा देंगी और आपके आत्मविश्वास को ऊंचाई पर ले जाएंगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए, छोटी निरंतर आदतें ही बड़े जीवन परिवर्तन का कारण बनती हैं। अब जरा रिश्तों और संवाद की ताकत पर ध्यान दें। इंसान अकेले रहकर बड़ा नहीं हो सकता। उसकी सफलता, उसका विकास और उसका आत्मविश्वास बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन लोगों से घिरा हुआ है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आलोचना करते हैं और डर फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी ऊर्जा को आत्मसात करने लगेंगे। वहीं अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपके सपनों में विश्वास रखते हैं, तो आप में भी वही ऊर्जा भरने लगती है। यही कारण है कि गुरु, मेंटर और अच्छे साथियों का चुनाव आपकी यात्रा में निर्णायक साबित होता है। और दोस्तों, असली खजाना है ज्ञान का खजाना। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, लेकिन अगर ज्ञान खो दे तो जीवन खाली हो जाता है। इसीलिए कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। हर नई चीज को एक अवसर की तरह अपनाइए। हर असफलता को एक अध्यापक की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप सीखने को जीवन की शैली बना लेते हैं, तो हर परिस्थिति आपके लिए एक पाठ बन जाती है। फिर चाहे वह खुशी हो या कठिनाई, हर अनुभव आपको और परिपक्व बना देता है। याद रखिए, जीवन एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। सवाल यह है कि आप उस पन्ने पर क्या लिखते हैं। अगर आप शिकायत, डर और आलस लिखेंगे तो किताब बोझिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत, सीख और साहस लिखेंगे तो आपकी किताब प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। सफलता की किसी भी कहानी में सबसे अहम किरदार है आत्मविश्वास। यह एक ऐसी चाबी है जो आपके भीतर के सभी दरवाजे खोल देती है। बिना आत्मविश्वास के आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितनी भी योजनाएं हों, सब व्यर्थ हो जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको गिरने पर उठाती है और असंभव को संभव करने की हिम्मत देती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कहाँ से है? क्या यह जन्मजात है या इसे बनाया जा सकता है? सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास को बनाया जा सकता है, और वह भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से। हर बार जब आप कोई कठिन काम पूरा करते हैं, जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, जब आप किसी डर को मात देते हैं, तब आपके आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती जाती है। आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र है कार्यवाही, यानी एक्शन लेना। जितना आप काम करेंगे, उतना ही आपके भीतर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद। हम दिन भर में सैकड़ों विचारों से गुजरते हैं, जिनमें से कई नकारात्मक होते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है, लोग क्या कहेंगे। ऐसे विचार हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। लेकिन जब आप इन विचारों को पकड़कर बदलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन नई दिशा में चलने लगता है। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन रोजाना दोहराने पर ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और आपको भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है और रास्ता धुंधला हो जाता है, तब आत्मविश्वास आपको खड़ा रहने की ताकत देता है। यही वजह है कि महान लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने भी डर महसूस किया होता है, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया होता है, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें पीछे हटने नहीं देता। दोस्तों,
आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। इसका असली मतलब है, भले ही मुझे अभी रास्ता न दिख रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं रास्ता खोज लूंगा। यह विश्वास ही इंसान को असाधारण बनाता है। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता बिना लक्ष्य और योजना के संभव नहीं होती। अगर आपने कभी किसी सफल इंसान का जीवन देखा है, तो आप पाएंगे कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने की ठोस योजना होती है। लक्ष्य सिर्फ एक विचार नहीं है, यह आपकी दिशा है, आपकी ऊर्जा का फोकस है। बिना लक्ष्य के मन किसी जहाज की तरह दिशाहीन हो जाता है और समय की धारा में बह जाता है। स्पष्ट लक्ष्य बनाने का मतलब है जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह न केवल वित्तीय या पेशेवर सफलता तक सीमित है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता में होना चाहिए। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क अपने संसाधनों और ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि लक्ष्य निर्धारित करना सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन लक्ष्य तय करना सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आप उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। हर बड़ा लक्ष्य कई छोटे कार्यों का संग्रह होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 1 लाख रुपए की बचत करना है, तो इसे रोजाना या साप्ताहिक हिस्सों में विभाजित कीजिए। रोजाना छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता बनती है। इसी तरह, अगर आपका लक्ष्य किसी नई स्किल में महारत हासिल करना है, तो उसे छोटे छोटे अभ्यास और सीखने के चरणों में बांटिए। हर दिन की छोटी प्रगति अंततः बड़े परिणाम में बदल जाती है। योजना बनाना और उसका पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योजना का मतलब है यह जानना कि कौन सा कदम कब उठाना है। सिर्फ लक्ष्य होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे और अगले सप्ताह क्या हासिल करेंगे। साथ ही योजना को लचीला रखना भी जरूरी है। जीवन में अनपेक्षित परिस्थितियां आती रहती हैं, और जो लोग अपनी योजना में लचीलापन रखते हैं, वे ही सही दिशा में टिके रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रगति को मापना। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हों, अगर आप प्रगति को नहीं मापेंगे, तो यह नहीं जान पाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। इसलिए हर हफ्ते या हर महीने अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। देखें कि आपने क्या हासिल किया, क्या बाधाएं आईं, और अगली योजना में सुधार कैसे कर सकते हैं। यही सतत समीक्षा आपको फोकस बनाए रखने और सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य और योजनाबद्ध कार्रवाई केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। जब आपको पता होता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो डर और संदेह अपने आप कम हो जाते हैं। आपका मन केंद्रित रहता है और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है और उसके लिए निरंतर योजनाबद्ध कदम उठाता है। जीवन का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। हर वह व्यक्ति जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसने अवरोधों, असफलताओं और कठिनाइयों का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग असफलताओं को अपने लिए रुकावट नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। यही कारण है कि असफलता सही दृष्टिकोण से देखें तो हार नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। जब हम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद अपने भीतर की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मन अक्सर कहता है, ये बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा, क्या पता लोग क्या सोचेंगे। ये आंतरिक आवाजें ही हमारे सबसे बड़े अवरोध हैं। अगर आप इन्हें जीत लेते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं लगती। आत्मसंवाद को बदलना और सकारात्मक सोच बनाए रखना इस चरण में बेहद जरूरी है। इसके बाद आते हैं बाहरी अवरोध, परिस्थितियां, संसाधनों की कमी, लोगों की आलोचना या असमर्थन। इनसे डरने के बजाय हमें इन्हें अपनी परीक्षा मानना चाहिए। सोचिए, अगर रास्ता बिल्कुल आसान होता, तो हर कोई उसे पार कर लेता। कठिनाई ही आपकी असली ताकत को निखारती है। ठीक उसी तरह जैसे सोना आग में तपकर और भी ज्यादा चमकता है। असफलता का सामना करने का सबसे बड़ा रहस्य है दृष्टिकोण। अगर आप असफलता को अंत समझेंगे, तो वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे अनुभव और सीख समझेंगे, तो वह आपकी अगली सफलता की तैयारी बन जाएगी। हर असफलता यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा और आपको किस दिशा में सुधार करना है। यही सीख आपको
और मजबूत और अनुभवी बना देती है। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने असफलताओं को ही अपना आधार बनाया। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ यह सीख लिया कि 1000 तरीके काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण उन्हें असंभव को संभव कराने वाला बना गया। दोस्तों, असफलता और अवरोध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और निरंतरता कितनी जरूरी है। जब आप किसी कठिनाई में हों तो अपने आप से पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रही है? जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं तो हर कठिनाई आपके लिए अवसर में बदलने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अवरोधों से हार मानने की बजाय उनसे गुजरते हुए भी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। कभी कभी धीमे कदमों से, कभी कभी रुककर सोचने से, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि ठहराव ही असली हार है और निरंतर प्रयास ही असली जीत। मनुष्य का मन सबसे बड़ी शक्ति है। वही मन अगर नकारात्मक विचारों से भरा हो तो जीवन अंधकारमय हो जाता है, लेकिन वही मन जब सकारात्मकता से भरा हो तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच केवल खुश रहने की कला नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक विज्ञान है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क समस्याओं में भी समाधान ढूंढने लगता है। जहां दूसरे लोग केवल अवरोध देखते हैं, वहां एक सकारात्मक सोच वाला इंसान संभावना देखता है। यही वजह है कि मुश्किल हालात में भी कुछ लोग अवसर पैदा कर लेते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की दिशा है। जिस दिशा में आप सोचेंगे, उसी दिशा में आपकी ऊर्जा बहने लगेगी। सकारात्मक सोच का सबसे पहला अभ्यास है आभार प्रकट करना। हर सुबह उठकर उन 3 चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मन को कमी से हटाकर संपन्नता पर केंद्रित कर देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। दूसरा अभ्यास है कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को ऐसे देखिए मानो वे पहले से पूरे हो चुके हैं। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में महसूस करिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह मानसिक चित्र आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है और आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कई महान खिलाड़ियों, उद्यमियों और कलाकारों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी सफलता का राज यही मानसिक कल्पना है। तीसरा अभ्यास है सकारात्मक आत्मसंवाद, एफर्मेशंस। दिन भर में बार बार अपने आप से सकारात्मक वाक्य कहिए, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। ये वाक्य सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये आपके मन की गहराई में जाकर पुराने नकारात्मक पैटर्न को तोड़ देते हैं और नए पैटर्न बना देते हैं। सकारात्मक सोच का असली जादू तब सामने आता है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, जब कोई रास्ता न दिखे। तब भी अगर आप अपने मन को यह कह सकें कि यह समय भी बीत जाएगा और मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा, तो आप असली सकारात्मकता के धनी हैं। याद रखिए, सूरज सबसे सुंदर तब उगता है जब रात सबसे गहरी होती है। दोस्तों, आपका मन आपके जीवन का वास्तुकार है। जो विचार आप इसमें बोते हैं, वही आपके जीवन की फसल बनकर उगते हैं। अगर आप नकारात्मकता बोएंगे तो निराशा और डर की फसल काटेंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मकता बोएंगे तो आत्मविश्वास, सफलता और आनंद की फसल पाएंगे। दोस्तों, मृत्यु का रहस्य हर किसी को एक दिन छूता है, लेकिन उसका सच्चा अर्थ समझना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अगर आपको यह ज्ञान की यात्रा छू गई है तो अभी लाइक कीजिए ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए कि इस विषय ने आपके दिल को किस तरह छुआ। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस सत्य से परिचित हो सकें। अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन परिवर्तनकारी किताबों की सीखें सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। मिलकर हम एक ऐसा समुदाय बनाएंगे जहां हर आत्मा शांति और ज्ञान की ओर बढ़े।